बोकारो स्टील की आड़ में विस्थापितों के अधिकारों पर चोट और विरोध की आवाज इस बार उठाई है। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधायक ने विस्थापितों और समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन पर सीधा हमला बोला। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा 19 गांवों को पंचायत में बहाल करने के बाद रजिस्टर 2 में जमीन को बोकारो स्टील के नाम दर्ज करने की कार्रवाई ने विस्थापितों में गुस्से की आग भड़का दी है। विस्थापित अधिकार संघ के बैनर तले विधायक श्वेता सिंह ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। विधायक ने साफ कहा कि अगर विस्थापितों को उनका हक नहीं मिला, अगर गांव को पंचायत में शामिल नहीं किया गया, तो मैं विधायक की कुर्सी की कुर्बानी देने को भी तैयार हूं। अधिकारियों ने विस्थापितों से धोखा किया है। ये मामला अब मैं मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखूंगी। धरना स्थल पर ही झामुमो के केंद्रीय सदस्य हीरालाल मांझी ने भी प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। बोकारो स्टील के नाम पर विस्थापितों का हक छीना जा रहा है। बिना लड़ाई के कभी अधिकार नहीं मिला और ये लड़ाई निर्णायक होगी। विस्थापितों की नाराजगी और नेताओं का आक्रोश अब सीधे सरकार की गद्दी तक पहुंच गया है। सवाल बड़ा है, क्या विस्थापितों के हक की लड़ाई में सरकार झुकेगी या बोकारो फिर एक और आंदोलन का गवाह बनेगा? निश्चित रूप से देखिए, हमारी शुरू से मांग रही है कि हमें पंचायती राज में आप शामिल कर दीजिए और हमारी बातें भी सही से चल रही थी कि हाँ, हम पंचायती राज के लिए जो भी काम है करना वो हम शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस तरीके का अभी जो चीज सामने आया है कि पंजी 2 वाली बात, ये समझ से हम लोगों के परे है। तो इसीलिए हम लोग ने मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में न पड़ते हुए हमको एकदम सीधे तरीके से सिर्फ पंचायती राज का जो हमारा दर्जा है उसमें हमें दे दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और प्रेम महतो के लिए जो आपने वादा किया जो मिनट्स में बना था उसको दे दीजिए। इतनी सी हमारी छोटी सी मांग है। बस इसके लिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से बैठ करके इसका प्रदर्शन करने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं बहुत ही तटस्थ होकर के इस बात को संकल्पित तौर से मैं कहती हूँ कि आज अगर अपने अधिकार का लेने का भी अगर हम नहीं काम कर पाएंगे तो किस फायदे का फिर ये विधायकी, किस बात की जो ये पद है, किसी इसका कोई मोल नहीं है। सबसे जरूरी चीज है कि हमारे 19 जो गांव बचे हुए हैं उसको पंचायती राज का दर्जा मिले। उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। देखिए, सरकार हमारी जरूर है और जिस तरह से जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, निश्चित तौर से हम लोग ये आंदोलन शुरू कर दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत कराएंगे। हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो और पंचायती जो राज्य मंत्री है उनके पास भी हम लोग जा करके ये सारे विषयों से अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अधिकार जो है जब तक उसका आंदोलन नहीं होगा तो कोई भी सरकार हो आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो यहाँ अधिकारी बीएसएल के साथ साठगांठ करके इस तरह का काम किए हैं कि पंजी 2 में बीएसएल के ये जो रैयतों का, विस्थापितों का जमीन को पंजी 2 में दर्ज करने का काम किया है, इसका कड़ा विरोध होगा और तब तक विरोध होगा जब तक इसका खारिज हम लोग नहीं करवाते हैं। क्या मानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हावी है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं ये बोकारो स्टील प्लांट के जमीन को लेकर के इसमें ब्यूरोक्रेट्स की संलिप्तता है। खासकर बोकारो जिला जो प्रशासन है इसमें कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है और सरकार को गुमराह करके ये सब जो भी काम किया गया है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को इस विषय से अवगत कराएंगे और निश्चित तौर से पूरी विश्वास है कि सरकार ये बातों को सुनेगी और जो बीएसएल का जो पंजी 2 में दर्ज हुआ है उसको खारिज कराने का सरकार काम करेगी।